ये विनाश आ रहा है। विनाश आसुच। आज भारत देश में देख लो आप, आज भारत वर्ष को देखो, वासना, पैसा, बासना, कामुकता, पैसा, राजनीति, इज्जत, राजनीति, इज्जत, इंसान अपने मैं के लिए सब दुनिया दांव में लगा देगा। मनुष्य निज पाई बोली सब दुनिया को पूरा बिकी देवा को चाहूछे। मानव के अंदर में मानव गुण ही खत्म हो गए। मनुष्य भीतर मनुष्यर गुण ही नष्ट ही गला। आज अपने देश में ही देख लो, चाहे जहां रैली, चाहे जहां झगड़ा, चाहे जहां हत्या, लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो हमारे देश में जगह ही नहीं रह गई है। न्याय मंदिर में सिर्फ न्याय है, शब्द न्याय मंदिर है, परंतु तुमको न्याय नहीं मिल सकता। आम देश देखो सब जगह अशांति, विवाद, झगड़ा, हत्या, विचारालय रे विचार शब्द रहा किंतु न्याय मिलू नहीं। हम अपने देश में रहते रहते हम इन तमाम ये जो कुछ भी उपद्रव हो रहा है ना, उसके हम आदी हो गए हैं। हमको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है। आमे देश रे बसवास करू करू ए देशर रीतिनीति सब हमको अभ्यास हो गला और खराब विषय खराब भी लागू नहीं। क्यों ऐसा लगता है? कहीं गेम लागू छी? क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर में दानवीय कल्पनाएं आ गई हैं। हमरो चिंताधारा रे राक्षसर विचार गुण गुडा को पसी जाई छी। क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो गया है। हमरो डीएनए खराब ही जाई छी। अब आने वाले समय, इस साल के आखिरी आने वाले 27 में एक बार फिर महामारी आएगी और आगामी 2027 रे आउथरे महामारी आसीबो और ऐसी महामारी आएगी जो अब तक आपने देखा नहीं था। और एमती गोटे महामारी आसीबो जहां आपण ए जाय देखि ना। यहाँ तो कुछ ही लोग मरे थे और एपे तो किछि लोग मरि थिले। धरती की 1/4 अर्थात 2.5 अरब लोगों की मौत होगी इस धरती पर। और पृथ्वी रो 1/4 अर्थात 2.5 अरब लोग मरि जिबे। हाँ, 8 अरब लोग धरती में रहते हैं। 8 अरब लोग पृथ्वी में रहउछंती। 1/4 निकाल लीजिएगा। 33% of the population of this universe is going to be die. एई पृथ्वी रो 33% जनसंख्या नष्ट हेबागु जाउछि। 2030 तक ये एजेंडा पूरा हो जाएगा। 2030 भितरे एई एजेंडा सफल हो जिवो। ये सब कौन करेगा? ये सब के करिवो? परमेश्वर नहीं करता, प्रभु करुनांती। शैतान नहीं करता, शैतान करू नहीं। शैतान आत्माओं ने हमारे माथे को ऐसा बना दिया है। शैतानी आत्मा गुड़ा को आम मस्तिष्क को एमती विकृत करि देई छे। इस कारण से लोगों का मन ममता रहित हो गया है। और एई हेतुरु मनुष्य मानकर मन ममता शून्य ही गला। लोगों को हत्या करने में मजा आ रहा है। लोक माने हत्या करिवार मजा नउछन। बड़े बड़े धरती के देश के नेता लोग छोटे छोटी कन्याओं के साथ गंदा काम करके उसको आग में तल तल के खा रहे हैं। बड़ो बड़ो देशर नेता माने छोटो छोटो झियो मान को हत्या करी सेमान को सहित भ्रष्ट कर्म करी तांको नियारे सेकी सेकी खाउछंती। मनुष्य का मांस खा रहा है। मनुष्यर मांस खाउछि और उस टापू में ले जाके शैतान की पूजा हो रही है। आ सेई दीप गुडा करे शैतान रो पूजा होछि। दिल्ली के अंदर में एक साल में सैकड़ों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं, जवान लड़के और लड़कियां। दिल्ली FIR लॉन्च हो रही है और ना ही पुलिस ने आज तक किसी गुमशुदा को खोज के निकाला। ये सब गए कहां? सह संख्या रे युवा युवती माने दिल्ली सहर रु उभी जाउछंती। कहीं नारे कौन सी FIR ही पारु नहीं। यदि बा FIR होउची पुलिस तक खोजी बाहर करी पारन कुआड़ गले माने। कहीं उनका मांस को तलतुला के 5 स्टार होटल में लोगों ने खा तो नहीं गए। कहीं एमती तो नहीं से मानकर मांस को भजा भोजी करी की 5 स्टार होटल रे खाऊ नांती। तो अकेला नहीं घूमना बेटा, एकला एकला बुलो नहीं रे छियो माने।
गायब हो गई बिटिया और बेटा तो नहीं मिलेंगे, हड्डियां पता नहीं कहाँ होंगी। जदि देखा गलाने पुओ झियो हेई पारे हाड़ भी मिलिबो नहीं, खाई दउछंती। उस जमाने में जब परमेश्वर पिता ने नूह को कहा इस पृथ्वी को नष्ट करने का मेरा मन बन गया है, से जुगरे परमेश्वर पिता कहिले नोह को मते ए पृथ्वी रो विनाश करिवार मन हेउछि। उससे ज्यादा अपराध आज 2026 में धरती पर हो रहा है। ताठारु अधिक अपराध वर्तमान 2026 रे हेउछि। भ्रष्टाचार और अत्याचार की सीमाएं इतनी लांग गई हैं, ना तो प्रशासन के पास में नियम रह गया है, ना न्याय मंदिर में न्याय रह गया है। अरे मंदिरों में भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चर्चों के अंदर में भी जो लूट खसोट हो रही है, जिसके बारे में कोई गिनती नहीं है। एते अन्याय एते भ्रष्टाचार हेउछि, कोनोसी न्यायालय रे मध्य न्याय नहीं, कोनोसी मंदिर रे मध्य आउरी मंदिर रो माधुर्यता नहीं, कोनोसी गिरजा घरे मध्य शांति नहीं। एक युवक और युवती 20 और 20 साल की लड़की और 25 साल का लड़का जब वो विवाह करते हैं, जेते बेले कोनोसी 20 वर्षर झियो 25 वर्षर पुओ विवाह करूछंती, हेलो, तो कौन सा कुंवारा लड़का है और कौन सी कुंवारी लड़की जो विवाह कर रहे हैं? आजिकल विवाह रे को झियो को पुओ कुमारी बा कुमार है कि विवाह होचंती। आज बच्चे 12-13 साल के होने के बाद में सेक्स का शौक फरमाने लगते हैं। आजिकल पिला माने 12-13 वर्ष हे गला परे 8वीं क्लास में आप गए, भोग बेलास करूछंती। अभी हमारे पास में एक वीडियो आया, मो पाखरे गोटे वीडियो आसिला। 6 साल की बच्ची को स्कूल में टीचर जी कंडोम जो पुरुष लोग करते हैं उसको दिखा करके बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा लगा के करते हैं। 6 साल 8 साल 10 साल का बच्चा, वीडियोग्राफी हमारे पास है। 8-10 वर्षर पिला मानकु स्कूल टीचर माने एमती गुटे वीडियो मो पाखरे आसेला, कंडोम देखाई करी की क्लास दउछंती। अब ये 10 साल के बच्चे क्या करेंगे घर जाके 12 साल में? ए 10-12 वर्षर पिला घरे जाई कोनटा ये सिखिबो? टीचिंग का एक पार्ट है, एहा शिक्षार गुटे भाग। एक देश है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये पारित कर दिया है कि 5 साल के बाद में कोई भी लड़का किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के कोई भी लड़के के गुप्त अंग को छू सकता है, ऐसा कानून पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ए प्रकार आईन घोषणा कले 5 वर्ष परे कोनोसी पुरुष कोनोसी कन्यार गुप्तांग को स्पर्श करि पारिबो परस्पर मध्य। तो फिर शादी की क्या जरूरत है? विवाह कौन दरकार हो? तो सदोम और गमोरा से तो ज्यादा पाप हो रहा है। सदोम गमोरा ठार तो बेसी पाप होउछि एबे। आज कुंवारे बच्चे शादी करते ही नहीं। कुमार पिला माने कुमारी कन्या माने बाहु नंती। हर लड़के की एक गर्लफ्रेंड है, सबु टोकार गोटे गोटे टोकी, हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, सबु झियोर गोटे बॉयफ्रेंड। स्कूल के बहाने जाते हैं और झड़िया के पीछे लव यू करते हैं, और स्कूल बहाने रे जाउछंती, लोटा बुदारे सबु प्रेम दियादी होउछंती। हजारों में 2-4 होंगे जिनके साथ संसर्ग नहीं हुआ, उनका विवाह हुआ होगा पहली बार। सहस्र मध्यरु 2-4 जन थिबे जो माने विवाह पूर्व व्यभिचार करनंती। ऊपर वाले की आंख को क्या मोतियाबिंद हो गया है? ऊपर वाला चक्षुरे कोन मोतियाबिंद ही जाइछ, देखुनांती भाबुचंद की? परमेश्वर का मन बन गया है इस पृथ्वी को नाश करने का। परमेश्वर मन स्थिर करि सालाणी पृथ्वी समय आ गया है। जिस तरीके से आज इस पृथ्वी के अंदर में महाविनाश की घोषणा हो रही है, जेमती एई पृथ्वी रे वर्तमान महाविनाश रो घोषणा हेउछि। देश के धरती के हर देश के अंदर में जाकर के देखो, युद्ध और युद्ध की बातें दिखाई दे रही हैं। पृथ्वी रो सकल देश मध्य रे जाई कि देखो युद्ध रो ही कथा चलीछि। उधर रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, सेपटे रूस और यूक्रेन युद्ध करुछंती। इस्राइल और ईरान लड़ रहा है, एपटे इस्राएल और ईरान युद्ध करुछंती। ईरान सारे अरब देश के ऊपर में बम बरसा रहा
रहा है। ଆଉ ଇରାନ ସବୁ ଆରବ ଦେଶ ଉପରେ ବୋମା ବାରୁଦ अमेरिका ପକଉଛି। की दादागिरी अलग दिखाई दे रही है। ଆମେରିକାର ଦାଦା ପଣିଆ ବେଶୀ ଦେଖା किम ଯାଉଛି। जोंग उन जो है वो अमेरिका को धमकी दे रहा है, वहां रोड में वहां लोगों के पास ब्रेड नहीं है, ये देश नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ସେପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଆଡେ ଦେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା ବୋଲି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଆମେରିକାକୁ ଧମକି ଦଉଛି। जहां कहीं अजरबैजान में झगड़ा चल रहा है, ये लेबनान के अंदर में आग गिर रही है, ଆଉ ଲେବାନନରେ ଅଗ୍ନି ପଡୁଛି, ଝଗଡା ବିବାଦ ଚାଲିଛି। मिस्र में तैयारियां हो रही हैं, ମିଶ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। पूरा की पूरा विश्व युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି। बाइबल का परमेश्वर हमें बहुत सफाई से इन दिनों की कहानी हजारों साल पहले इस शास्त्र के अंदर लिख करके रखा हुआ था। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସକଳ ଦିନର ଘଟଣା ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे हम। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 5 से। 5 ରୁ ପଢିବା। तो जान लो, वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପୁରା କାଳର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ନିର୍ଗତ ଜଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके, नूह के जमाने में जगत जो जल में डूब करके नाश हो गया। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ କାଳର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। पर वर्तमान काल के आकाश उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ସେଇ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ଯାହା ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇପରି ରଖାଯାଇଥିବ। जरा ध्यान से सुनो, उस युग में जब दानव इस पृथ्वी में रहते थे, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହିଥିବା ଯୁଗରେ नूह को परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी को जलमग्न करके नष्ट कर दूंगा। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହକୁ କହିଲେ ଆମେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। परंतु यहाँ पर शब्द में लिखा, वचन में लिखा है, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି उस युग की पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट हो गई, ସେଇ ଯୁଗର ପୃଥିବୀ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। परंतु वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। आग तो बरस रही है ना, ଅଗ୍ନି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା। हमारे देश को भी तो खतरा है। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତ ବିପଦ ରହିଅଛି। अभी अच्छा हुआ कि मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम से युद्ध शुरू नहीं हुआ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମିସାଇଲ ଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି, ପରମାଣୁ ବୋମା एक ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। परमाणु बम भारत के लिए बहुत सब कुछ न्यारा ब्यारा हो जाएगा। ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବିସ୍ଫୋଟରେ ଭାରତ ନଷ୍ଟ किम ନଷ୍ଟ जोन ହୋଇଯିବ। उनके समान पागल लोगों ने यदि एक ही हाइड्रो न्यूक्लियस बम कहीं फेंक दिया तो एक ही बम से दुनिया, एक देश समाप्त हो जाएगा। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ପରି ଗୋଟିଏ ଯଦି ପାଗଳ ନେତା ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କୁ ଛାଡିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ବମ୍ ରେ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। आग हम बटोर रहे हैं। ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛୁ। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ज्ञात हुआ वहां यूरेनियम है। ଆଉ ଆମର ଛତିଶଗଡରେ ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ମାଇନ୍ସ ରେ ୟୁରେନିୟମ ଅଛି। सारा देश यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। ଆଉ ସମଗ୍ର ଦେଶ ୟୁରାନିୟମକୁ ସଂଗ୍ରହ परमाणु କରୁଛନ୍ତି। बम बनाएंगे। କାହିଁକି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବେ? किसको नाश करोगे? चंद्रमा को? କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ आप କି? एक दूसरे को ही ना नाश कीजिएगा। ଏକ ଆରେକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନା। हिंदुस्तान होगा, अमेरिका होगा, इजराइल होगा, ये सब एक दूसरे को ही नाश करेंगे ना, कोई आसमान की वायुमंडल को तो नहीं न करेंगे। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହଉ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ, ଏକ ଆରେକୁ ନା ବିନାଶ କରିବେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ କରିବେ ନାହିଁ। सब देश अपनी ताकत बढ़ाने में
में लगे हुए हैं। ସବୁ ଦେଶ ନିଜର ବଳ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। वह किसको नाश करोगे आप? କାହାକୁ ବି ନାଶ କରିବେ? बच्चे सितारे को तो नाश नहीं ना कर सकते, ତାରାଗଣକୁ ତ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା, पृथ्वी को ही ना नाश करोगे। ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ତ କରିବେ ନା ବିନାଶ। ये जो दिमाग आज राजाओं के दिमाग के अंदर में जो कीड़े चल रहे हैं, ଆଜିକାଲି ରାଜା ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ପୋକ ବୁଲୁଛି वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ତାହା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ। वरन अंधकार की शक्तियां उनके दिमाग के ऊपर में कब्जा कर बैठी हैं। ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କବ୍ଜା କରି ଧରିଛି। आप ही बताइए, यूक्रेन की कौन सी गलती थी जिसको तुमने खंडहर बना दिया? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତାହାକୁ ପୁରା ବିନାଶ କରି ଦିଆଗଲାଣି। अरे निहत्ते लोगों को वो इजराइल के अंदर में 250 लोगों को गोली से भूंज दिया गया। ये कोई दादागिरी है क्या? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 250 ଲୋକକୁ ଗୋଳିରେ ପୁରା ଭାଜି ଦିଆଗଲା। अरे 250 लोगों को तुमने मौत पकड़ करके ले गए, 2000 लोगों को मार डाला, परंतु मारो में गाजा पट्टी सब मट्टी में मिल गई। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ନେଇକି ମାରିଲେ ତୁମର ଗାଜା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ। ये सब क्या हो रहा है? ସବୁ କଣ ये ହେଉଛି? सब विधाता के द्वारा कहा गया सिद्धांत। ଏ ସବୁ ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ईश्वर କୁହାଯାଇଥିବା कभी ସତ୍ୟ। किसी का न्याय नहीं करता, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କାହାରି ନ୍ୟାୟ वो कभी କରୁନାହାନ୍ତି, किसी को मारता नहीं, ସେ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। परंतु मनुष्य के अंदर जो विकार पैदा हो गया है, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, लोगों में रोडों में लोग खून बहा रहे हैं, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତପାତ କରୁଛନ୍ତି, और जो है भयानक युद्ध चल रहा है। ଆଉ ସବୁଆଡେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ये सब क्या चीज है? ଏ ସବୁ କଣ ये ଅଟେ? पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, ऐसे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। ଏ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। କାରଣ दुष्टता। ଦୁଷ୍ଟତା। कितने बेगुनहगार लोग महामारी में मर गए, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନେ ମହାମାରୀରେ ମରିଗଲେ, कितने अनाथ हो गए, कितने विधवा हो गए। କେତେ ଲୋକ ଅନାଥ ବିଧବା ହେଇଗଲେ। गुजरात में सूरत नाम का जो जगह है, वहां पर 46% पास्टर, 100 में से 46 और 1000 में से 460 पास्टर लोग मर गए। 1000ରୁ 460 पास्टर्स गुजरातर सूरत सहर रे मर जाइछन्ति। कोई दवाई काम नहीं करी, कौनसी औषध काम गला नहीं, मुर्गियों की तरह लोग मर गए। लोक माने मरी गले। अपने रिश्तेदारों का हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, निज लोक मानकर शवदाह करि पारले नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सब काहे के होछि? इसमें शैतान का कोई काम नहीं है, शैतान रो किछि काम नहीं, ईश्वर का भी कोई काम नहीं, ईश्वर को किछि काम नहीं। ये हम हैं, हम जिन्होंने अपनी ताकत से मनुष्यों को मट्टी में मिलाने के लिए युक्तियां की हैं। हमें निज बल रे मनुष्य को माटी रे मिसेबारो प्लानिंग सब उस युग की पृथ्वी को परमेश्वर ने जल में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। से जुगर पृथ्वी को परमेश्वर जल रे नष्ट हेबा को छाड़ी देले। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने आग से जलाने के लिए छोड़ रखा है। एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे नष्ट हेबा को छाड़ी देले। स्वर्ग से आग नहीं गिराएगा, और स्वर्ग रो अग्नि पड़िबो नाही। हम खुद आग बना रहे हैं, हमें अग्नि तैयारी करू हम यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं, हमें यूरेनियम संग्रह करू, परमाणु बम बना रहे हैं, परमाणु बम तैयारी करू, मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल तैयारी करू। इससे किसी और को नहीं, हम मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहे अन्य हैं। काकु ने मनुष्यर क्षति करिबो एठे। सब ईश्वर की सृष्टि को नष्ट करने में लगे ईश्वर हुए को हैं। सृष्टि को नष्ट करिया पे लागि कितना अच्छा था हमारा देश, केते सुंदर थिला हमर देश। भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे, भारत को सुनार चढ़ई कहा जाउथला। यदि आज न्याय मंदिर में तुम्हें न्याय मिल जाए तो नाम बता दीजिएगा। आज न्याय मंदिर रे तुम जदि न्याय पाई जीवो ना कोई दियंतो। ये सृष्टि करहा रही है, आर्तनाद करुछे। हम अपराधी दुनिया में रहते रहते आदी हो गए हैं, हमारा अंश हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, हमारा अभ्यास हो गया है भ्रष्टाचारी दुनिया में रहते रहते। भ्रष्ट दुनिया रे रहु रहु हमर अभ्यास होई गला ए भ्रष्टता को देखि चलिबा। किसी सरकार के पास में इसका उपाय नहीं है, कौनसी सरकार पाखरे एहार समाधान कोई टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती, कौनसी जंत्रपाति विधाता के लेख में लिखा है वह संभव है, होगा।
विधातांकर लेखनी रे यह लिखित यह दिने घटिबो। अब इसका क्या उपाय है? यार कौन उपाय? थोड़ा सा आज बोल के फिर कल के लिए छोड़ देंगे। अल्प टिके आज कहि कि मो काली के पई छाडू छे। जब परमेश्वर ने देखा जेतेबेले परमेश्वर कि देखिले मनुष्य के अंदर में विकार आ गया है, मनुष्य भितरे विकृति आसी जाई छे, तब एक परिवार था जेतेबेले गोटिए परिवार जिसका नाम था नूहा, जहांकर नाम थिला नोह और उसकी पत्नी और तांको स्त्री और उसके बेटे तांकर पुओ माने और उसकी बहुरानी, तांकर बहु माने। 8 प्राणी ही एक ऐसे प्राणी थे जिनके अंदर गिराए हुए स्वर्गदूतों के अंश का प्रभाव नहीं देखा गया। ए 8 जन प्राणी को मध्यरे केवल पतित दूत मानकर कौनसी अंश देखा गला नहीं। आज एक परिवार बताओ जो मोबाइल के पाप में नहीं फंसा है। आज एमती गोटे परिवार कहतु जो परिवार की मोबाइल पापरे फसी नहांती। बताइए, जो मोबाइल के अपराध में नहीं फंसा है। जिस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, आज हमारी सरकार के प्रशासन के पास में इसकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जेते भयंकर भावरे मोबाइल साइबर क्राइम होची हमर सरकार प्रशासन पाखरे तार कौन से समाधान भी बाहर इसका कोई इलाज नहीं, किछि उपाय नहीं यार। छोटे छोटे बच्चे करोड़ों रुपया दाया बाया कर रहे हैं मोबाइल में बैठे बैठे। मोबाइल रे बसी की छोटो छोटो पिला माने कोटी कोटी टंका हेरा फेरी करूछंती। बिना काम के करोड़पति बनना चाहते, काम न करी कोटिपति हेबार चेष्टा इसका करूछंती। कोई इलाज हमारी सरकार के पास नहीं है। यार कौनसी उपाय सरकार पाखरे नहीं। आज हमारे देश में भी ऐसे नशे आ गए हैं जहां उसको पीने के बाद आदमी ऐसा करके खड़ा हो जाता है। यो ऐसा एमती एमती निशा जाइछि सेटा पी देला परे मनीष एमती बंका ही के ठिया होछि, मंकी के समान झुक रहा है, मांकड़ परी नई जाउछि। पहाड़ों में चले जाओ, एक बार ये जो नशा है उसका प्रभाव पड़ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है मौत के अलावा। एपरी निशा गुड़ा को पड़ी गला परे मरिबा छड़ा किछि रास्ता देखा जाओ नहीं। लोग नाक से पंचर बनाने वाला सलोशन सूंघ रहे हैं। नाकरे पंचर तैयारी करिबा से तरल पानी को सुंगी करी निशा नौछन। अभी हम हिमाचल की यात्रा में थे, थोड़े थोड़े दूर में मोटरसाइकिल खड़ी, एक लड़की ऐसे किनारे बैठे हुए और वो घास है उसको तोड़ रहे और यूं 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 कर रहे। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं? फिर फेंक देते, फिर पत्ती तोड़ते, फिर यूं 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 करते हैं, फिर पत्ती फेंक देते। ऐसा करते करते देखिए इनके ये हथेली में कुछ काला काला आ जाता है, फिर वो नाखून से यूं 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 निकालते हैं, फिर उसको यूं निकाल करके सिगरेट के अंदर में मारते और टुन्न हो जाते हैं। हिमाचल यात्रा रे प्रभु दास जाउथले पिला माने आखो पाखर लोटारू बुदारू किछि कागज पत्र किछि पत्र नहीं की मंथु थिले। 2 प्रकार पत्र मंथी की। वहां एक प्रकार का घास है, उसकी पत्ती को रगड़े तो उसकी पत्ती के अंदर में ये नशा पाया जाता है। गोटे प्रकार घास तार पत्र को मंथिले गोटे प्रकार निशा बाहर ता से माने सिगरेट रे पके टाणी करी निशा रे पडुछन। आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है? हम युवा पीढ़ी माने कुआड़ जाउछंती आज। यहां नूह के पास में प्रभु कहते हैं सुनो तुम एक जहाज बनाओ। आज नोह को प्रभु कहउछंती सुनो गोटे जहाज निर्माण करो। और नूह को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला। नोह को प्रभु गोटे जहाज बनैबा पई कहिले। और नूह 120 साल तक जहाज बनाते रहा। नोह 120 वर्ष पर्यंत जहाज निर्माण करुथिले। और 120 साल तक ये भविष्यवाणी बच जाओ नाश हो जाओगे, ये एक भविष्यवाणी बन गया। आ नोह 120 वर्ष पर्यंत लोक मान को सुरक्षा पाओ बोले भाववाणी कहउथिले। ये पानी से बचने का उपाय था, ताहा जलरु रक्षा पाइबारो चेतनात्मक उपाय। अब ये आग जलेगी, वर्तमान अग्नि जलिबो। इस आग से धरती को जलाया जाएगा। ए अग्नि रे पृथ्वी को जलाई दिया जिवो। तो परमेश्वर ने
इसके लिए भी एक इंतजाम किया है। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି। आज हमारा समय खत्म हो रहा है, हमें समय के अंदर होना चाहिए। ଆଜି ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହଉଛି, ଆମକୁ ସମୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। पहला दिन है, देर हो गई, परंतु कल हम बहुत बात करेंगे। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, କାଲିକି ଆମେ ବହୁତ जैसे କିଛି କରିବା। नूह ने जहाज बनाया, ଯେମିତି ନୋହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक नया नगर बना रहे हैं, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନଗର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। और उस नगर का नाम है नया यरूशलेम। ଆଉ ସେ ନଗରର ନାମ ହଉଛି ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମ। यूहन्ना 14 में बाइबल कहती है, ଯୋହନ 14 ବାଇବଲ ଏପରି କୁହେ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ और जब ଯାଉଛି। मैं जगह तैयार कर चुकूंगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ तो ହୋଇଯିବ, मैं फिर आऊंगा ମୁଁ ପୁନର୍ବାର और ଆସିବି, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ତୁମକୁ ସହିତ ନେଇଯିବି। और वह जगह और कोई चीज नहीं है, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ, नया यरूशलेम है। ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମ। वहां ले जाने के लिए ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ प्रभु 3.5 साल की अपनी वचन की शिक्षा के द्वारा हमें ये बताते रहे कि उस नगर में जाने के लिए तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासित करना है। ଯୀଶୁ ନିଜର 3.5 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସେ ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ଅନୁଶାସିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। प्रभु यीशु का पहला आगमन मनुष्य के कामों को बदलने के लिए है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ମଣିଷର କର୍ମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। और जिन लोगों के काम बदल जाते हैं ଯାହାର କର୍ମ ବଦଳି ଯାଏ, उनको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में कभी नहीं मरने वाले शरीर प्रदान किए जाएंगे, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଅମର ଶରୀର ଦିଆଯିବ, जिसको महिमा की देह कहते हैं। ଯାହାକୁ ଗୌରବମୟ ଶରୀର और କୁହାଯାଏ। जब महिमा की देह जिन लोगों को मिल जाएगी, ଯେଉଁମାନେ ମହିମାର ଶରୀର ପାଇଯିବେ, वो देखते देखते इस पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे, ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗନିତ ହେବେ। और प्रभु उनको उस नए यरूशलेम में ले जाकर के हवा में लटकने वाले घरों में रख देंगे। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଘରେ ରଖିଦେବେ। जब यहाँ से ईमानदार लोग गायब हो जाएंगे, ତେବେ ଏଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ। जैसे नूह और उसके परिवार के 8 लोगों को जहाज के अंदर पहुंचा दिया गया, ଯେମିତି ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର 8 ପ୍ରାଣୀକୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଗଲା, वैसे ही उसके परमेश्वर के चुने हुए लोग ସେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ जो ଲୋକମାନେ प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को बदल डालेंगे, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିକରି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, उनको प्रभु दूसरे आगमन में महिमा की देह देगा। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। मुर्दे जी उठेंगे, ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, और जो जीवित है वो महिमा की देह पहन लेंगे, ଆଉ ଜୀବିତ ମାନେ ଗୌରବମୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ। और वे इस संसार से उठाए जाएंगे ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗନିତ ହେଇଯିବେ, और उस नए यरूशलेम में पहुंचा ଆଉ दिए ନୂତନ जाएंगे। ଜିରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। तब इस धरती में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगा। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିବ। हाँ, जिसकी तैयारी चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ସବୁ ଅନଲାଇନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ। अभी कैशलेस इकोनॉमी शुरू हो जाएगी, ଆଉ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। बहुत ही जल्दी ये नोट चलना बंद हो जाएंगे। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୋଟ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। इसलिए सब वो QR कोड पर दुनिया चल रही है। ତେଣୁ ସବୁ QR କୋଡ ରେ ଦୁନିଆ कल ଚାଲିଛି। हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में भी बताएंगे, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ जिसमें କହିବି। एक शासक होगा, ଗୋଟିଏ ଶାସକ एक ହେବେ, राजनीति होगी, ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ହବ, एक धर्म होगा, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହବ। एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों सेनाएं चली जाएंगी। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ 3 ଗୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ संपूर्ण ଚାଲିବ। धरती एक व्यक्ति के संपूर्ण धरती का पैसा एक व्यक्ति के ना हाथ में हो जाएगा। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଧନ ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। इसलिए सारा देश प्राइवेटीकरण में लगा हुआ है। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟିଜମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। सारा पूंजीपतियों के हाथ चला गया। ସବୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲାଣି। अब हमारे देश में सरकार का कुछ नहीं बचा। ଆମ ଦେଶରେ ସରକାର ହାତରେ କିଛି ଆଉ ରହୁନି। लाल किला बिक गया, रेल बिक गई, कोयला खदान बिक गई। ଲାଲ କିଲା, ରେଲ, କୋଇଲା ଖଣି ସବୁ ବିକି ହେଇଗଲା। सरकार के पास तो कुछ है नहीं, सब ठेकेदार लोग ले गए। ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକାଦାର ମାନେ ନେଇଗଲେ। एक व्यक्ति आ रहा है, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛି,
सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखेगा पूरा हिटलर के समान। दुनिया को हिटलर परी हाथ मुठारे रखिबो, तब वो तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ करेगा। आ से तृतीय विश्व युद्ध आरंभ करिबो। तब परमाणु बम से लड़ाइयां होंगी। परमाणु बमारे युद्ध हो। अभी मिसाइलों से चलेगा, एबे मिसाइल रे चालीछि, फिर परमाणु बम से होगा। सेतेबेले परमाणु बमारे हो। परंतु इससे पहले कि परमाणु बम की अग्नि धरती को जला करके राख कर डाले, परमाणु बमार अग्नि पृथ्वी को विनाश करिबा पूर्वरु, जैसे नूह के 8 परिवार के लोग जहाज में चढ़ गए, जेति नहंकर 8 प्राणी रो परिवार जहाज रे प्रवेश कर रक्षा पाइले, वैसे ही प्रभु की सलाह मानने वाले लोग इस धरती से उठा लिए जाएंगे। सेमती प्रभुंकर आज्ञा में लोक माने पृथ्वी रे ऊर्ध्व को निया जिबे, और वो उस नए जेरूशलेम में जो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, जो आकाश गंगा में निर्धारित किया गया है, वहां ले जाकर के इन पुरुषों और स्त्रियों को रख दिया जाए। सेतेबेले 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा एपरी गुडे नूतन जेरूशलेम नगर रे साधु मान को नहीं की रखा जिवो। इसके बाद जैसे नूह जहाज में चला गया, तापरे जेमती नह रे प्रवेश करी गले, तब आसमान से पानी बरसने लगा, नहंग परे जल रे नहंगर जल प्लावन आरंभ हला, सोते फूट गए, आउ जल भंडार भांगी गला, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पूरा पृथ्वी जल रे मग्न हो गला, नूह का जहाज पानी में तैर रहा है। नहंग जहाज जल रे भासीबा गुला गिला। ऐसे ही तृतीय विश्व युद्ध के पहले, एही परी तृतीय विश्व युद्ध रो पूर्वे, परमाणु बम से होने वाली लड़ाई से पहले, परमाणु बोमा द्वारा हेबो आक्रमण इस पूर्वरु, धरती से कुछ चुनिंदे लोग यीशु के दूसरे आगमन में यहां से उठा करके नए जेरूशलेम में ए पहुंचा दिए पृथ्वी रो जाएंगे। किछि लोक एठारु ऊर्ध्व को नीत होई नूतन जेरूशलेम को तब चली 7 साल के 3.5 साल में विश्व युद्ध होगा। तत्परे 3.5 वर्ष रो मध्य रे विश्व युद्ध हबो। तब परमाणु बम से लड़ाई चलेगी। परमाणु बोमार सहित युद्ध हबो। परंतु जब तक कलीसिया धरती पर है, किंतु जे पर्यंत मंडली पृथ्वी रे अछि, परमाणु बम से लड़ाई नहीं होगी। परमाणु बोमार युद्ध हेबो नहीं। अटकलें जरूर होंगी, सब अपना अपना परमाणु बम तैयार कर रहे हैं। आ तार अटकल हेबो, समस्त आपण आपण बोमा तयारी करिवे। बाइबल का वचन पूरा होने वाला है। बाइबल रो वाक्य सफल हेबाकु जाउछि। इस पृथ्वी को परमेश्वर आग से ए जलाएगा। पृथ्वी को प्रभु अग्नि रे नष्ट वो नहीं जलाएगा, से नहीं छे जलाइबे नहीं। तुम खुद अपने अधर्म के कारण जलाओगे। तुम्हें अपना अधर्म सकाशे अग्नि रे नष्ट करिवो। जिस तरीके से आज अधर्म चरम सीमा होकर के बढ़ करके बात कर रहा है, आज जेमती अधर्म चरम सीमा रे पहुंची कथा कहूछि, कहीं न्याय नहीं है, कौन सी कहीं जगह रे न्याय इंसानियत नहीं? नहीं है, कौनसी मानविकता कहीं नहीं, ममता नहीं है, कौनसी ममता नहीं, कोई किसी की मदद करने तैयार एकारी नहीं। दया करिबाकु सब नाहांती, लूट खसोट करने लगे हुए सब हैं। लूटपाट करिबाकु लागिछन्ते। ऊपर वाला सो नहीं गया है, ऊपर वाला सोई नाहांती, और ना ही उसने चूड़ी और पहन करके मेहंदी लगाई है। ना से चूड़ी पिंचुंते ना मंजारी लगेइछन्ते। द टाइम ऑफ जजमेंट इज कमिंग डाउन। विचार रो समय निकटवर्ती हेलानी। सेव योरसेल्फ। आपना को रक्षा करंतु। अब तुमने बूटी लगा के बैठे हो, आ तुमे तो वैक्सीन नहीं की बसछो, इसलिए एक काम करो, तुम तो डॉक्टरों से दोस्ती बना के रखो। तुमे तो डॉक्टर संगरे टिके संगात हेकी रुह। कब टपकोगे पता नहीं चलेगा। केबे मरबो बुढ़ों ने मरना बंद कर दिया है। बुढ़ा माने मरिबा बंद सब होला। जवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, भेंडिया मन को हार्ट अटैक होछ, लकवा मार रहा है, पक्षाघाती होछ, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज होछ। क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। और मोबाइल बिना तो काम चालू नहीं। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर रेडिएशन इक्वल ब्रेन हेमरेज। एई मोबाइल ब्रेन हेमरेज रो कारण होछ। इसलिए जितने लोगों ने बूटी लगा के रखी है, इससे परहेज करना शुरू करो। जो माने वैक्सीन नहीं छो, मोबाइल ठरो टिके दूर करो, उसको दूर रखो। दूर रहो। ज्यादा पास रखोगे तो छुट्टी की तारीख जल्दी आ जाएगी। जदि बेसी पाखरे रखिबो तो विदाय दिन पाखेइबो। सिराने में इसको रखना नहीं, सुबह नहीं होगी। तो क्या रे रखो नहीं, नले सकाळ केबे हेबो नहीं। काम है तो रखो, नहीं तो दूर करो। काम थिले रखो, नले दूर को रखो। क्योंकि अब सारी दुनिया तो इसी के ना अंदर आ गई है, इसके बिना काम नहीं न चलेगी। जेतु वर्तमान सारा दुनिया मोबाइल भीतर आसी गला, मोबाइल बिना ये काम तो होबे हमारी तो जान है, ये हमारी धड़कन है, हमारी श्वास है। ये
এটা আমার জীবন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস काम करके दूर रख दो। কাম্য সারিকে দূর করে और जितने लोगों ने बूटी लगवा ली है, सुबह सुबह ना अदरक का सेवन करो, जिससे कि खून पतला हो जाए। जो माने वैक्सीन लगेइछ सकाळ सकाळ टी अदा खाओ, रक्त जेमती पतला रहबो। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि हार्ड खून गाढ़ा हो गया है, और खट से मारेगा दिमाग के अंदर में झटका, तो दवाई की बात छोड़ो। ଆଉ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ, ଏମିତି ରକ୍ତ ମାରିବ ଯେ ବ୍ରେନ ହେମରେଜ ହେଇଯିବ। मैं आपको डरा नहीं रहे, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରାଉ ନାହିଁ, जागृति तो आना पड़ेगा। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା। यदि अज्ञानता से कुछ हो गया है, तो मेरे प्रभु के पास इसका इलाज है। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତାରେ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସମାଧାନ यदि ଅଛି। समय से पहले आपने अपने इस वैक्सीन का या फिर ग्राफीन ऑक्साइड का, नैनोबोट्स का इलाज नहीं किया, यदि तो वो झटका कब आएगा कि आपको दवाई हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलेगा, हमारे प्राण हमें छोड़ के चले जाएंगे। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ ର ନେନୋବୋଟ୍ସ ର ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ଆପଣଙ୍କୁ आशीर्वाद कल କରନ୍ତୁ। जल्दी आएंगे, आप हमको भी जल्दी मौका देना, तो ढेर भर इतनी बातें बताएंगे। ये तो दिमाग में दरिया है, दरिया। दरिया से 2 गिलास पानी निकाले तो लेवल कम नहीं ना होगा। କାଲିକି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାଇକ୍ ଦେଲେ